हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने। शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाहज़ेब, क्या एंड गेम नज़र आ रहा है इस लॉन्ग मार्च का? क्या आपको लग रहा है कि कोई मुज़ाकरात मुमकिन है इन हालात में जहां पे सियासी जमातें यानी कि तहरीक इंसाफ और पीडीएम आमने सामने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान भी कशीदगी बढ़ रही है? तो कोई इम्कानात है मुज़ाकरात के कि आपको लग रहा है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लेकर आएंगे, और अगर आ गए तो क्या इतना प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे कि इलेक्शन मिल जाए उनको? देखिए, इरशाद खान साहब ने वाज़ेह कर ही दिया है कि वो हुकूमत से तो कह ही नहीं रहे हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं, जिसको वो आईनी मुतालबा कहते हैं और असल में गैर आईनी मुतालबा है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से इंतखाबात की राह हमवार करे। तो खान साहब का सारा दबाव भी इस्टेब्लिशमेंट पर ही है कि किसी तरीके से वो इसका मौका निकाल के दे। हुकूमत ज़ाहिर है फौरी तौर पर इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है और खान साहब फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आएगी या नहीं आएगी, इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं। एक जो शॉर्ट विंडो खान साहब के पास है, जिसमें हुकूमत डिले कर रही है कि वो आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन नहीं कर रही है, वो समरी भी अभी तक नहीं मूव हुई है, और उस शॉर्ट विंडो में ही खान साहब खेलना चाहते हैं कि 4 नवंबर तक उनके पास मौका है कि किसी भी तरीके से ये एक जो फैक्टर है इस पर खेला जाए और एक प्रेशर बिल्ड किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही ये प्रेशर हुकूमत पर बिल्ड हो। दूसरा, अगर वो पहुंच जाते हैं और उससे पहले पहले उनको कोई डील नहीं मिलती है, जिसके कोई इम्कानात भी नहीं है कि उनको मिल पाएगी, तो मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब वहां पहुंचकर इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचकर अपने लॉन्ग मार्च के मकासद हासिल कर सकते हैं या हुकूमत पर दबाव डालकर इलेक्शन की तारीख हासिल कर सकते हैं। देखिए, मार्च से पहले खान साहब को पता था कि उनके पास मौका था इलेक्शन कॉल करने का, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बार बार बाई इलेक्शन हार रहे थे। उन्हें पता था उनकी हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर है और उन्हें 1 साल चाहिए। इस वक्त इस हुकूमत को पता है कि वो बड़े अनपॉपुलर हो गए, खान साहब बड़े पॉपुलर है, इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत ज्यादा है, वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। अब इन्हें 6-8 महीने चाहिए और ये सोचते हैं कि हम थोड़ी बहुत डिलीवरी बेहतर करें, इकोनॉमी की शेप बेहतर नजर आए। तो इसलिए ये कतई तौर पर तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर भी तैयार नहीं होंगे। अगर खान साहब समहाउ वो मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है काउंटडाउन अब शहजाद खान साहब के लिए है कि वो एंड गेम क्या होगी उनके लॉन्ग मार्च की। इलेक्शन उन्हें नहीं मिलेगा इस तरीके से। लेकिन 2 रोज पहले राना सनाउल्लाह साहब ने आपके प्रोग्राम में कहा था कि मशरूत डायलॉग नहीं हो सकते, गैर मशरूत हो सकते हैं, यानी कि इलेक्शन की तारीख दें और फिर डायलॉग करेंगे, ये नहीं होगा। लेकिन आप बैठे साथ तो इलेक्शन की तारीख के लिए बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। आपके ख्याल में अब ये ऑप्शन ओपन है, या कल जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी है, मरियम औरंगजेब हो, राना सनाउल्लाह हो, वो कहते कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे हुकूमत ऑपोजिशन से? नहीं, मेरा ख्याल है राना साहब ने जो बात की शहजाद, और हमें नजर आ रहा है कि खान साहब की इस वक्त जो जंग शुरू हो गई है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कम से कम अल्फाज की हद तक। तो उसमें नजर आता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कह तो दिया, और वो अप्रैल मई के आसपास के आज इस पर बात हो सकती है, कुछ हम पीछे हट जाएंगे, कुछ ही आगे चले जाएंगे, मगर उसके बाद पैगाम लगता है, जो एक बॉडी लैंग्वेज नजर आई है और जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई है, उससे लगता है कि हुकूमत को भी पैगाम गया है कि एक तरफ मामला इस हद तक खराब हुए हैं और आप बात कर रहे हैं कि जी आपने मुज़ाकरात करने हैं, जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लिया हुकूमत के पीछे हटने में। और मैं देख रहा था कि बाद में जब राना सनाउल्लाह साहब से सवाल हो रहा था उस प्रोग्राम को कोट करके कि आपने तो ये बात की है, तो कोई 2 टोक इस किस्म का जवाब उनके पास था नहीं। हालांकि 2 टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी मरियम औरंगजेब साहिबा की। तो मुझे लगता है कि जो एक मुज़ाकरात का किसी भी तरीके से माहौल हो, या हुकूमत ये तासुर देना चाहती थी कि देखिए हम तो सियासी लोग हैं, हम तो इंगेज करना चाहते हैं, खान साहब भी नहीं इंगेज करना चाहते हैं, वो उसके लिए भी हुकूमत को मुश्किल हो रही है। और जब DGISI ने आके प्रेशर की साइफर के हवाले से बड़ी अहम बात की, अरशद शरीफ साहब का जो केस है उस पर भी उन्होंने बात की, तो उस वक्त तो कहा जा रहा था कि प्रेस की अहमियत है, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं इमरान खान मुसलसल जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद है उसमें वो और तलखी लेके आ रहे हैं। अब तो नाम भी उन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं। तो 4-5 दिन बाद आपका क्या एनालिसिस है इस पे कि ठीक था वो फैसला कि DGISI आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि वो हर रोज तो नहीं आ सकते। इमरान खान के पास तो प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो तो रोज बात करेंगे, रोज तनकीद करेंगे। तो सही फैसला था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो असेसमेंट थी ठीक थी कि ये करना चाहिए, या आपके ख्याल में DG-ISPR तक होता मामला, या गवर्नमेंट इफेक्टिव तरीके से नैरेटिव देती इदारों के हवाले से भी तो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, जहाँ तक फौज की तरफ से जवाब आने की बात है, शहजाद, जब आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, और हमेशा से ही रहे हैं, मगर 2017 के बाद तो जिस किस्म की, और 14 के बाद तो जिस किस्म की पॉलिटिकल मैनेजमेंट और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हुई है पाकिस्तान की सियासत में, तो जब उंगलियां सबसे ज्यादा आपके ऊपर उठ रही हैं, फिर जवाबदेही भी आपको होना चाहिए। मेरे ख्याल में तो अगर इतनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होगी, तारीख कुछ और बताती है, तो उसके बाद उनका जवाबदेह उन्हें अपने आप को ठहराना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स के आगे आना, उनके सवालात का सामना करना, मीडिया के सामने सवालात करना, या तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, अगर इन्वॉल्व हैं तो फिर सवालात का सामना भी करें, सख्त सवालात का भी सामना करें,
और मौक़िफ़ भी दें खान साहब की, क्योंकि जो तनकीद थी वो एक्स वाई जी मिस्टर हैरी, डर्टी हैरी के करके वो कर रहे थे, वो सबको पता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मौक़िफ़ ज़रूर आया मेरा ख़्याल है, बल्कि मौक़िफ़ में शहज़ाद अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो दो टोक बातें थी, यहाँ तक तो ज़रूर कह दिया गया था कि कोई साजिश का आंसर नहीं है, वो भी लेट किया गया। खान साहब बहुत पहले बयानिया बनाने में कामयाब हो गए थे, जो कि ज़ाहिर है एक सरीह झूठ पर मबनी बयानिया है कि अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत गिराई। मेरा ख़्याल है कि खान साहब ने लीड किया है अपने बयानिए में, चाहे वो झूठ की बुनियाद पर है, अब उसे बयानिया कहिए या गलत बयानी कहिए, उसमें लीड किया है, बाकी सब ने लैग किया है और जो रिस्पॉन्स आया है वो विद द लैग आया है। अब ज़ाहिर है ये इदारा फैसला करे कि डीजीआईएसपीआर के ज़रिए करना चाहिए था, डीजीआईएसआई को आना था या नहीं आना सामने था। मगर जब आपकी पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतने स्टेक्स रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म भी आप पर आता है, तो आपको सख्त सवालात का सामना करना चाहिए।